चलिए, स्वागत है आप सभी का फिजिकल फिटनेस अपडेट्स चैनल पर। और आज का क्लास कुछ अलग है, कुछ हटकर है। चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से। और हम लेकर आ चुके हैं एक नया टॉपिक कुछ अलग तरीके से। ठीक है, कुछ अलग तरीके से, जिसमें आपको देखने को मिलेगा आज के वीडियो में आपको ग्राउंड मार्किंग खो खो गेम का मार्किंग, ध्यान से मार्किंग मार्किंग के बारे में बात होगा। उसके अलावा और किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे हम। वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं वीडियो पर, तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और वीडियो को लास्ट तक के देखना भूलना नहीं है, ठीक है। जबकि कहा भी ये जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो उसी तरीके के लिए और उसी तरीके से हर फील्ड में हर गेम का वही चीज़ है, पूरा ज्ञान लेना चाहिए। तो आपको इसमें पूरा ज्ञान लेना होगा। अगर जो आप पूरा ज्ञान ले लेंगे तो आपका पूरा जितना भी रहेगा ना तरीका, जितना तरीका की दिक्कत होगा सारा कुछ इधर सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं खो खो का ग्राउंड मार्किंग हमारे द्वारा, यानी अमित सर के द्वारा आपको सारा कुछ बताया जाएगा, सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर वीडियो का स्टार्टिंग में ही बता दें, अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा या किसी भी तरह का डाउट पूछना होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें। उस कमेंट पे अगर जो जैसा लगेगा नहीं इस पे एक और वीडियो आ सकता है, वो आपके डिमांड पर वो बिल्कुल लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे खो खो ग्राउंड का मार्किंग। देख सकते हैं खो खो ग्राउंड का मार्किंग स्पेशल है जी। तो शुरुआत हम करेंगे कहाँ से? तो शुरुआत करेंगे कि कितना कितना तरीके का या फिर कितना कितना डिस्टेंस का ग्राउंड होता है और किन लोगों के लिए होता है, किन किन लोगों के लिए। सबसे पहले देखेंगे तो खो खो ग्राउंड का कोर्ट मार्किंग प्ले, जिसमें आपको होता है मेन और फिर होता है दूसरा वुमेन का। दो तरीके का ही होता है, मेन और वुमेन का। वुमेन का जो होगा उसी पे सीनियर प्लेयर लोग ये सब खेलते भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मेन का। मेन वाले में करना क्या होता है, डिस्टेंस जो होगा जी 27 × 16 मीटर, यानी 27 मीटर लंबाई तो 16 मीटर चौड़ाई ये होगा, ठीक है। ये खो खो कोर्ट का मेंस के लिए, पुरुष के लिए। और वुमेन्स के लिए होगा वही होगा 23/14। 23/14 इसलिए कि वुमेन्स होते हैं थोड़ा उनका एरिया कम रखा जाता है। और ये आपको डिस्टेंस मालूम करना कैसे क्या होता है, डायगोनली दो तरीके से ग्राउंड बनाया जाता है। एक आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए बना लीजिए, उसी तरीके का ये पूरा फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है किस तरीके से आप निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डायगोनल डिस्टेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस BC² इक्वल टू AC। बताएंगे आगे कि कैसे क्या हुआ है। जो यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, मेंस और वुमेन्स दोनों का है जी। तो देखते हैं आगे। देखिए, जब तक ग्राउंड पे बना हुआ नहीं रहेगा तब तक कि आपको क्लियर समझ नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं खो खो मेन एंड वुमेन कोर्ट मेकिंग प्लान, किस तरीके से आप डायगोनली बना सकते हैं। जो A, B और C के रूप में रखे हैं, ठीक है, ABC के रूप में रखे हैं। A से B का डिस्टेंस जो है वो है पुरुषों के लिए 27 मीटर का, लेकिन वहीं देखें महिलाओं के लिए तो वो है 23 मीटर का डिस्टेंस। लेकिन उसके अलावा और क्या देखना होगा, तो वो देखना है जी इधर, ठीक है। ये जो आपका होगा 16 मीटर, 16 मीटर किन लोग के लिए, तो पुरुषों के लिए यानी मेंस के लिए। और 14 मीटर जो होगा वो होगा वुमेन्स के लिए, ठीक है। 14 मीटर जो होगा वो होगा वुमेन्स के लिए। ये डिस्टेंस आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें किसी तरह का आप फेरबदल कर नहीं सकते हैं। और इसमें आपको अगर जो ज्यादा कुछ चेक करना है, ज्यादा कुछ देखना है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ए बी स्क्वायर प्लस BC² इक्वल टू AC, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला में, इधर जो दिया हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इतना आपको रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये सारा कुछ फॉर्मूला बैठाकर ये कर लीजिएगा, तो आपको पूरी तरीके से समझ ये अच्छे से आ जाएगा। वही देखें, वही उतना के बाद और आगे अगर जो आप देखते हैं तो थोड़ा घटते हुए जो आपका पोल टू पोल का डिस्टेंस होता है, ठीक है, पोल टू पोल का जो डिस्टेंस कराया जाता है वो कुछ इस हिसाब से होता है। कोको प्लानिंग देख सकते हैं आप, ये साइड लाइन मेन 27 मीटर का ही होता है, 27 मीटर का रहेगा। हाफ होगा इसका 13.5 मीटर हाफ, यानी इसका जो सेंटर आएगा जी, सेंटर इस तरीके से वो आएगा पुरुषों के लिए आएगा कितना, तो 20.993 मीटर पर इसका सेंटर आ जाएगा। लेकिन वही महिलाओं में देखेंगे तो ये आएगा जी कितना, तो 18.18 मीटर। ये हो गया आपका हाफ कोट डायगोनल डिस्टेंस, हाफ कोट यानी आधा का। ठीक है, फिर आगे देखें तो अगला आपका मार्किंग क्या क्या है जी, पोल। ठीक है, पोल टू पोल का डिस्टेंस आपको ये पता होगा, पोल टू पोल का डिस्टेंस मेंस में जो होगा वो है 24 मीटर का। ठीक है, पोल टू पोल का डिस्टेंस ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फ्री जोन जो आपका हो गया, फ्री जोन, ये फ्री जोन जो होता है वो होता है 1.50 मीटर, यानी 1.5 मीटर का फ्री जोन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है पूरा हमेशा। और फर्स्ट लेन से जो इधर फ्री जोन लेन जो हो गया इन जहां पे होता है, वहां से लेके पहला लेन का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2.55 मीटर, 2.55 मीटर पहला लेन। लेकिन बाद का लेन कितना होगा जी, सोचने वाली बात होता है, बाद का लेन कितना होगा, तो घटते हुए चला जाएगा, बाद का लेन घटते हुए जाएगा, तो उसके बारे में ध्यान से देखना है। फिर आगे देखें तो अगला जो होता है, अगला क्या है, तो इसमें आपको देखना है बॉक्सेस, बॉक्स 35 इंटू 30, 35 कैसा, तो 35 ऐसा होगा, 30 ऐसे होगा। और बीच का जो डिस्टेंस हो गया जी, बीच का वो हो गया 2.30 मीटर का। ध्यान से समझिएगा, पहला का हो गया 2.50 और उसके बाद फिर जो बाकी का जो डिस्टेंस आएगा बीच का वो आएगा 2.30 मीटर का। लेकिन लास्ट का फिर से यहां से जो ये लास्ट का जो बचेगा वो आएगा 2.30 मीटर का, यानी 2.30 मीटर का ही डिस्टेंस आएगा। और इधर का अगर जो साइड से जो डिस्टेंस चेक कर ले, ठीक है, साइड का डिस्टेंस आप चेक करते हैं तो वो आएगा आपका 7.85 मीटर, 7.85 मीटर का ये पूरा जो डिस्टेंस रहेगा वो आएगा। ठीक है, ये आपको समझ आया। और लेकिन ये इसका जो ये जो डिस्टेंस है वो होगा आपका 30 सेंटीमीटर का ही, यानी इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। और इधर का जो डिस्टेंस रहेगा वो बढ़ जाएगा जी, ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर आगे देखें तो इसमें एक चीज और है, वो होगा पोल। पोल का हाइट कितना रहेगा, जमीन से कितना ऊपर रह सकता है, तो जमीन से जो ऊपर रहने का जो दायरा होता है, जो भी ऊंचाई हुआ वो होना चाहिए, इसमें होता भी है 120 से लेके 125 सेंटीमीटर, इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जमीन से ऊपर, जमीन से नीचे नहीं, जमीन से ऊपर। खो खो पोल का इतना हाइट होना ही चाहिए। और दोनों पोल इक्वल हाइट पे ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं करेंगे आप कि ये इसको 1.20 पे रखे तो इसको 1.25 पे रख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पोल एक जैसा डिस्टेंस पे ही ऊपर जमीन से रहेगा। चलिए आगे इसमें और देख लेते हैं कि टीम बी एंट्री जोन और टीम ए एंट्री जोन कहाँ कहाँ से इंटर कर सकता है। दोनों को एक जगह रखेंगे, लड़ाई होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इसीलिए टीम ए एंट्री जोन, टीम बी एंट्री जोन, इधर ही बैठ के रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। उसके अलावा टाइम कीपर एक इधर होंगे, स्कोरर एक इधर होंगे, इतना होते हैं खो खो में। फिर आगे और देखिए आप तो देख सकते हैं खो खो वुमेन कोर्ट मार्किंग प्लान,
ये वुमेन्स के लिए स्पेशल है, वुमेन्स के लिए। तो उसमें आपको देखना होगा कि आपको लॉबी जो होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं लॉबी मतलब क्या हुआ जी। देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं लॉबी 1.5 मीटर, यानी खो खो कोर्ट जो बना हुआ है जितना, यानी 27, ये हुआ 27 इंटू 16 का, ठीक है, 27 इंटू 16 मीटर का ये बना हुआ है कोर्ट। लेकिन उसके चारों साइड से 1.5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो रखा गया है। कारण, डिस्टेंस रखने के पीछे एक सीधा और सिंपल सा कारण हो सकता है, और है भी, कि उसके पीछे एक सीधा सा कारण ये है कि जो खिलाड़ी जो भागेंगे ना तो वो डाई मारते हैं, डाई मारने के साथ साथ थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाया जाता है कि उनको चोट ना आए, गंभीर चोटें ना आए, उसके लिए ये डिस्टेंस रखा जाता है 1.5 मीटर का इंड लाइन के अलावा। फिर आगे देखें वुमेन्स के लिए क्या क्या है जी। तो वुमेन्स में आपको सभी में ये चारों साइड कोर्ट के चारों साइड देखा जाएगा और सभी का सेम होगा, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंट है, थोड़ा अंतर है। ये आपका देखिएगा फ्री जोन 1.5 मीटर का ही होगा, यानी 1.5 मीटर का फ्री जोन रहेगा हमेशा। उसके अलावा देखें तो आपका ये जो डिस्टेंस है इसका दायरा ये आपका 30 सेंटीमीटर ही रहने जाएगा। दोनों केस में, मेन और वुमेन में, दोनों में 30 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन इसका जो ये हाइट है वो घट जाएगा। घटेगा क्यों? क्योंकि ये 16 मीटर ना होके ये 14 मीटर का हो गया है, ठीक है। ये होगा आपका 23 गुना 14 मीटर का टोटल ये एरिया रखा जाता है। उसके अलावा आप जोड़ दे ये 1.5 मीटर का दोनों साइड, ठीक है, 1.5 मीटर दोनों साइड कोर्ट के अलावा। उसके बाद फिर इसमें देखना होता है ये कि पोल का हाइट भी सेम रहेगा, 120 से लेके 125 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। और ये फ्री जोन हुआ। उसके अलावा फर्स्ट लेन का जो डिस्टेंस हो गया जी वो है 2.15 मीटर, यानी 2.25 मीटर के आसपास, 2.25 नहीं तो उससे कम ही है, 2.15 मीटर का डिस्टेंस ये हो गया इंड लाइन से लेके फर्स्ट लाइन के बीच का। फिर बाकी बीच का कितना होगा, नॉर्मल सी बात है, बाकी सारा तो जान गए, फिर बीच का कितना होगा, उसमें भी थोड़ा चेंजेस आएगा ही आएगा। तो उसमें चेंजेस क्या आएगा जी, उसमें चेंजेस ये आएगा कि 1.90 मीटर का ये बाकी डिस्टेंस होगा लाइन का, ठीक है। फिर बीच में ये देखें और इसमें ये देखते हैं 30 गुना 30, यानी 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 होगा और इधर भी 30 होगा। आपको ये पहले से पता है कि ये 30 है, तो ये भी आपका 30 होगा। मेन की तरह नहीं, मेन में ये 35 हो जाता है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और मेन बात ये है, कितना सारा चीज ध्यान में रख लिए आप, इतना सारा चीज ध्यान में रखने के बाद भी, इसके बावजूद आपको कुछ बात और इसमें ध्यान रखना होता है कि खो खो कोर्ट बनाने टाइम में आपको पूरा डायगोनली दोनों साइड चेक कर लेना चाहिए कि कंप्लीट मेजरमेंट है या नहीं। ये वुमेन्स का कितना है जी, 23/14, और पोल टू पोल के बीच का जो डिस्टेंस दोनों साइड का होगा वो होगा 20 मीटर का, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये इतना रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ खास बचा नहीं। इसमें सेम उसी तरीके से जैसा पिछला जो था, उसमें टीम बी एंट्री जोन, टीम बी एंट्री जोन, टीम ए टीम बी एंट्री जोन हो गया। स्कोरर एक साइड बैठेंगे तो एक साइड टाइम कीपर होंगे, ठीक है। इतना सारा कुछ आपका खो खो में होता है। तो देख सकते हैं आप खो खो का कंप्लीट मेजरमेंट क्या है जी। खो खो का पूरा कंप्लीट मेजरमेंट ये 27/16 का है, ठीक है, 27/16 मीटर का। ये कंप्लीट मेजरमेंट इस तरीके से देख सकते हैं कैसा है। टीम ए, टीम बी, टाइम कीपर, स्कोरर, सेंटर लाइन, इसको सेंटर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। जो बीच का जो लाइन होता है ना दोनों, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है, हमेशा के लिए। और मेंस और वुमेन्स में थोड़ा अंतर हो जाता है। बाकी जो कॉलम जो इस तरह से जो आप बढ़ाते हैं ना ऐसा, उसमें थोड़ा कम ज्यादा किया जा सकता है। और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, तो वो होगा 8 बॉक्स टोटल होगा। और इसमें यह भी ध्यान देना है, पहला और आखिरी दोनों एक जैसा डिस्टेंस पे आना है। ऐसा नहीं इसमें कर सकते कि आप कि पहला का डिस्टेंस
इस पे इसमें कितना है, 2.55 इतना डिस्टेंस है, तो इसका भी डिस्टेंस आएगा तो 2.55 ही आएगा। अगर जो वुमेन्स का देख रहे हैं तो 2.15 आ रहा है, तो इसका भी डिस्टेंस 2.15 ही आएगा, कमेगा नहीं। अगर जो कम रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रहा है। किसी भी तरह का और कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल विजिट करें, और हर किसी तरह का प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन आप मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बिल्कुल करना है, शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पे करंट अफेयर डेली का आ रहा है, डेली का 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो उसमें आपको जुड़ जाना है और डेली का डेली 5 करंट अफेयर क्वेश्चन अटेंड करना है। वो नेट, यूजीसी नेट, या फिर आपका केबीएस, एनबीएस, जितने भी तरह का एंट्री एग्जामिनेशन होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम हुए, या फिर आपको जो जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो सभी के लिए आपका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले जाते हैं। करंट अफेयर्स जो आज के टाइम से रिलेटेड रहेंगे, वो क्वेश्चन रिपीट उसमें वापस होता नहीं है, तो उसके लिए आपको जुड़ जाना है और ध्यान रखना है अमित सर को और फिजिकल फिटनेस हब टिप्स चैनल को। और इसको जितना चाहे उतना शेयर करिए, जितना ज़्यादा फैला सकते हैं उतना फैलाइए। चलिए, आज वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।